हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसकेपीसीएम क्लासेस। माई सेल्फ संजय। आज फिर से आपके लिए लाए एक शानदार ट्रिक्स पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल को पहचानने की। तो देखिए, ट्रिक्स को समझने से पहले हम पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक के बारे में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो कोई भी ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस जिसके पास कम से कम एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो उस स्थिति में वह मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड होगा, तो उसे पैरामैग्नेटिक कहा जाएगा। और अगर कोई भी मटेरियल जिसके पास में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, तो उस स्थिति में वह मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्सन दर्शाएगा, तो उसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाएगा। ये तो हो गई बात पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की। अब किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक की पहचान करने के लिए मैं आपके लिए एक जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूं, जिसके द्वारा आप पलक झपकते ही ये बता सकते हैं कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है। तो देखिए, बात करते हैं आज कि किस प्रकार से आप डायटोमिक मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होने की पहचान आसानी से कर सकते हो। पैरामैग्नेटिक, कोई भी मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक कब होगा और डायमैग्नेटिक कब होगा, ये दोनों कंडीशन, ये दोनों ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से देख लेना और नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ट्रिक्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। केवल और केवल इसी चैनल पर आपको ऐसे ट्रिक्स उपलब्ध हो सकती है, तो ध्यान से इसको समझ लेना। देखिए, कोई भी मटेरियल, कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल कब पैरामैग्नेटिक होगा और कब डायमैग्नेटिक होगा, तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी मटेरियल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड हो, जैसे 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इसके अलावा एक्सेप्शन है एक, वो है 10 व 16 इलेक्ट्रॉन का। यानी अगर किसी भी मटेरियल में, किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9 आदि हो, और इनके अलावा अगर ये इवन भी हो जाता है 10 और 16, तो वह डायटोमिक मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। और बात करें डायमैग्नेटिक्स की, तो देखिए, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन हो, यानी 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 10 और 16 को छोड़कर, 10 और 16 वो पैरामैग्नेटिक में आएंगे, बाकी सभी डायमैग्नेटिक होंगे। अब इस ट्रिक्स को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले CO+ का एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। एक प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ गए 13। यानी 13 जो है वो ओड नंबर है, और ओड नंबर है तो ये है पैरामैग्नेटिक होगा। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड CO की बात करें, तो कार्बन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के 8, टोटल हो गए 14 है यहाँ पे इवन, और इवन होगा तो ये हो गया डायमैग्नेटिक। इसी प्रकार NO का एग्जांपल लें, तो NO में नाइट्रोजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन में 8, टोटल 15 यहाँ पे हो गया ओड, और ओड होगा तो होगा पैरामैग्नेटिक। इसी प्रकार NO+ की बात करें, तो N यानी 7, ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, एक प्लस चार्ज है तो -1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 14, और 14 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो वह होता है इवन, और इवन होगा तो वह डायमैग्नेटिक होगा। इसी प्रकार O2 की बात करें, तो O2 में एक ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8,
2 ऑक्सीजन है तो 8 प्लस 8 16। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 16 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 10 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन केस में है, तो ये इवन होते हुए भी पैरामैग्नेटिक होगा। इवन होते हुए क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन में 8, दूसरे ऑक्सीजन में भी 8 प्लस 2 माइनस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ गए, तो 8 और 8 16, 16 और 2 18। 18 जो हैं वो हैं इवन, और इवन होगा तो होगा डायामैग्नेटिक। इसी प्रकार O2 प्लस की बात करें तो 8 प्लस 8 प्लस 1 है तो -1 कर दो यहाँ पे, तो ये हो गया 15, और 15 का मतलब है ओड नंबर, और ओड नंबर अगर है तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। इसी प्रकार N2 की बात करें तो N2 में 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14, और 14 का मतलब है इवन नंबर होगा तो वह होगा डायामैग्नेटिक। इसी प्रकार N2 माइनस की बात करें, 7 प्लस 7 एक -1 है, -1 का मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो यहाँ पे +1 कर देते हैं, तो टोटल हो गए 15। 15 का मतलब है ओड नंबर है, और ओड नंबर होगा तो उस स्थिति में यह होगा पैरामैग्नेटिक। इसी प्रकार C- की बात करें तो कार्बन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, नाइट्रोजन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, एक माइनस का चार्ज है तो -1 का मतलब हो गया यहाँ पे +1 कर दो, तो ये हो गया 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 मतलब यहाँ पे ये इवन नंबर है, और इवन नंबर होगा तो यह होगा डायामैग्नेटिक। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करें He2+, हीलियम के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो होते हैं 2 हीलियम है तो 2 + 2, एक प्लस चार्ज है तो -1 इज इक्वल टू 3। अब 3 यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए हैं वो हो गए यहाँ पे ओड, और ओड नंबर है तो उस स्थिति में यह है पैरामैग्नेटिक होगा। इसी प्रकार NO2- की बात करें तो नाइट्रोजन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, 2 ऑक्सीजन है इनटू 2, और एक -1 है तो +1, तो कितने हो गए 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 23 और 1 24, 24 जो है वो हो गए इवन नंबर, और इवन नंबर होगा तो वह डायामैग्नेटिक होगा। इसी प्रकार Na2O2, अब इसमें ध्यान से देखना कि यहाँ पर किसी भी नॉन मेटल के साथ में कोई मेटल अगर जुड़ा हुआ है तो उसमें इस मेटल को हटाने के बाद जो डाई एटॉमिक आयन नॉन मेटल के रूप में बचता है उसके अकॉर्डिंग हम इस ट्रिक के आधार पर आसानी से डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की पहचान कर सकते हैं। कैसे देखिए, यहाँ Na2 को हटाया जाए तो एक Na पर प्लस चार्ज होगा तो 2 Na पर 2+, तो इसको हटाएंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे O2-। अब O2- में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो यहाँ पे होगी 8 + 8 प्लस माइनस के कितने 2, तो 8 दूनी 16 और 16 और 2 18। 18 जो है वो होंगे इवन, और इवन होगा तो ये होगा डायामैग्नेटिक। इसी प्रकार O3 की बात करें, O3 में ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, कितने ऑक्सीजन है 3, 8 3 24, 24 यहाँ पे हो गया इवन नंबर, और इवन नंबर होगा तो डायामैग्नेटिक होगा। इसी प्रकार N2 की बात करें तो नाइट्रोजन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, कितने नाइट्रोजन है 2, इसी प्रकार प्लस ऑक्सीजन में कितने हैं 8, 7 दूनी 14, 14 और 8 22, 22 जो है वो हो गया इवन नंबर, और इवन नंबर होगा तो ये कहलाएगा डायामैग्नेटिक। इसी प्रकार यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है पोटेशियम जो कि धातु है। अब ये धातु है तो ये जब निकलेगा हटेगा यहाँ से तो प्लस के रूप में हटेगा, यानी O2- के रूप में ये होगा, और O2- का जब निकालेंगे तो 8 + 8 और -1 है तो 1, तो 8 दूनी 16 और 1 17, और 17 जो है वो ओड नंबर है तो ये है पैरामैग्नेटिक होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, कई कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे IIT JEE या अभी जो 2015 में
इसको लेक्चर की एग्जाम लगी थी या जो सेकेंड ग्रेड की एग्जाम होती है जिसमें भी केमिस्ट्री आती है, उनमें इसका एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। जैसे अभी हाल ही में 2015 में जो इसको लेक्चर वाली एग्जाम लगी थी उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था? और इसके अलावा 2007 में जो IIT JEE की एग्जाम लगी थी उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। वही क्वेश्चन था सेम। क्या था? Na2O2, O3, Na2 और K2, इन चारों में पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल की पहचान करनी थी। अब पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल की पहचान कैसे करेंगे? आसानी से हिस्ट्री के आधार पर कर सकते हैं। ये कौन सा है? डायमैग्नेटिक। ये कौन सा है? डायमैग्नेटिक। ये कौन सा है? डायमैग्नेटिक। और ये कौन सा है? पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? KO2। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसी प्रकार से एक से बढ़कर एक ट्रिक्स जाननी हो, पहचाननी हो और सीखनी हो तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लगातार देखते रहें। और अगर किसी ने गलती से सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, वरना कई इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपके नज़रों से चूक जाएगी और आप एग्जाम में उस ट्रिक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं अगर उनको मेथड के अकॉर्डिंग निकाला जाए तो उसमें 2 से 3 मिनट लग जाती है, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को ट्रिक्स के आधार पर निकालें तो उसमें 10 सेकंड से 1 मिनट में आसानी से वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। यही फायदा है ट्रिक्स का। और अगर आपको मान लो 100 क्वेश्चंस दिए हुए हो और 100 क्वेश्चन देके आपको 1.5 घंटा दिया हुआ हो तो 1.5 घंटे में 90 मिनट होती है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं तो एक क्वेश्चन में अगर आप 2 मिनट लगाओगे या 1.5 मिनट लगाओगे तो कैसे सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे? उसके लिए ही आपको ये ट्रिक्स उपलब्ध करवाई जा रही है।